बैकग्राउंड नॉइज नीचे मेरे को जो भी है म्यूट करो। बैकग्राउंड नॉइज ऑफ एनीबॉडी। साठ है, क्या कर रहे हो तुम? कुछ बात करना है तो करो, ये तो बैकग्राउंड नॉइज बंद करो। Sorry, sir. No background noise. Okay, so this is the problem we are solving, and we did this, right? The question is, there's a mistake in this. क्या mistake है? क्यों मिला सर वो क्या? और वाला सेंटेंस गलत है सर। और वाला sentence, what is or? सर नीचे नीचे कीजिए सर। हाँ, सर 3 लीटर्स पर मिनट। ये गलत है। हाँ सर 6 चाहिए था वहाँ पे। नहीं, ये नहीं है, कुछ और मिस्टेक है। सर या वो सीपी की वैल्यू गलत सब्स्टिट्यूट की है। क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? 0.2। एग्जैक्टली, एक्सेलेंट। तो ये सीपी का वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ, राइट? हाँ, ये नहीं, सॉरी, ये नहीं है। सीपी कैलकुलेट वैल्यू इज 0.2 और यहाँ पर इसने किया है सब्स्टिट्यूट 0.6। समझ में आया? Instead of 0.2, you substitute 0.6, which is wrong, and that is why this answer is wrong. तो क्या आना चाहिए आंसर? 2 liters per minute। Exactly. And this should be 2 लीटर्स पर मिनट। 1 liter per minute. सर कैसे? We're talking about two separate feed streams. Right? Total is 2 liters per minute. Individual कितना रहेगा? Go back and see the problem statement. This is VA is equal to VB is equal to V. Actually ये V नहीं लेना चाहिए, VA equal to VB लेना चाहिए। V is equal to VA plus VB है। यहाँ पर जब मिक्स होने के बाद आएगा ना, that is V। समझा क्या वैभव? यस सर। या Right? So essentially ये 1 lit, ये total is 2 liters per minute, but VA will be equal to VB equal to 1 liter per minute। और हमारे को वही निकालने का है, इंडिविजुअल स्ट्रीम का फ्लो रेट कितना है, यानी कितना ये फ्लो रेट रखना चाहिए हमारे को, ये स्ट्रीम का और ये स्ट्रीम का, सो दैट वी गेट द करेक्ट फ्लो रेट एट द एंट्रेंस ऑफ द रिएक्टर। समझा क्या? एनी क्वेश्चंस? क्या मिस्टेक था और कैसे करेक्ट किया गया? सो लेवेंस स्केल में मिस्टेक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेवेंस स्केल है तो मिस्टेक नहीं हो सकता है। समझ में आया दीक्षिता, देवेंद्र? Yes, sir. This should be 0.2। ओके, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज अगेन फ्रॉम 11th scale, 5.2 unsolved problem. In an isothermal batch reactor, 70% of liquid reactant is converted in 13 minutes. So batch reactor का data दिया है, what space, time and space velocity are needed to effect this conversion, that means same 70% conversion, in a plug flow reactor and in a mixed flow reactor. So we need to find out what is tau for mixed flow reactor and what is tau for a plug flow reactor.
and we are given T for a batch reactor is equal to 13 minutes. ठीक है, इक्वेशन सब आपको पता है, राइट? कैन यू सॉल्व दिस? कर सकते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व? क्या कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और कैसे करेंगे? एनी आइडियाज? ऐसे प्रॉब्लम किया हमने यूनिट 2 में. इट वाज बैच रिएक्टर ओनली, बैच और बैच. यहाँ पर बैच एंड मिक्स फ्लो है, तो क्या करेंगे? व्हाट इज गिवन इज कन्वर्जन इज 0.70. So from here what can we find out? Can you find out something from this, from batch reactor data? Devendra? आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर. So from this batch reactor data, what can we find out? Can we find out anything? कचरा है पैड पे, उससे क्लीन कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं. बैच रिएक्टर किया था ना हमने यूनिट 2 में. So from this data, what can you find out from batch reactor? From batch reactor data. क्या? CA not. CA not. CA not कैसे Rate निकालेंगे? constant. रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? सर n पता नहीं ना हमको, तो कैसे रेट कांस्टेंट? एग्जैक्टली. n पता नहीं है, so we'll assume ये प्रॉब्लम इनकम्प्लीट है एक्चुअली. n should have been given, so we'll assume n equal to 1. ये तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हम, right? Because there are two unknowns, k and n. You cannot find two unknowns from one data point, so we need at least one more data point, or we have to assume, in this case we assume that n is equal to 1. That should have been given in the problem. So taking n equal to 1, can you find out k for a batch reactor from batch reactor data? फर्स्ट ऑर्डर के लिए बैच रेट के लिए इक्वेशन क्या है, याद है किसी को? So K equal to 0.0926. A equal to 0.0926. कैसे निकाल, ये बताओ. Minus ln 1 minus x is equal to kt. ln 1 minus x equal to kt. ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है. ये n equal to 1 के लिए इक्वेशन है बैच रिएक्टर के लिए. आपने यूनिट 2 का टेस्ट दिया है, इतना याद रहना चाहिए अभी इक्वेशन आपको. सो यू कैन फाइंड आउट x से दिया है, t दिया है, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, and k is equal to 0.0926.
0926 0926 यूनिट्स क्या रहेगा इसका? मिनट इनवर्स. Minute inverse. So once we get the value of k, now we have to find the value of tau for mixed flow reactor and plug flow reactor. So find out what is the tau for mixed flow reactor. इक्वेशन क्या है tau for mixed flow reactor का? What is the equation for tau mixed flow reactor? Tau is equal to C naught x upon minus R है बराबर. So if I put this 20. to find out what is the value of tau for mixed flow reactor. 25.197 minute. Basically this is CA naught into XA upon K into CA, which is nothing but CA naught XA upon K into CA naught 1 minus XA. And CA naught cancel हो जाएगा, so we don't need CA naught values. And XA is 0.7, K is 0.0926. And 1 minus 0.70. So we should get tau 25 point कितना 197 sir. Okay, so we can get tau is equal to this. K ये मिल गया हमारे को. First find out K from batch reactor data and use that K in the mixed flow reactor to find out tau for the mixed flow reactor. Right. So we saw that tau or T for batch reactor was 13 minutes, and for mixed flow reactor tau is 25 point something minutes, right? So almost double the time is required for the same conversion in a mixed flow reactor. समझ आ रहा है difference? So next we need to find out what is tau for a plug flow reactor. कैसे निकालेंगे tau for plug flow reactor? Equation याद है किसी को? So if you go back to plug flow reactor, equation derive किए थे हमने. If you remember that, that is fine. Otherwise you can derive it. Again, if you look at plug flow reactor, it is same thing as batch reactor. Yeah. 13 minutes, sir. Answer. 13 minutes. 13 minutes से आएगा because we have seen that before. Tau for PFR and batch reactor is same. So tau for PFR निकालने के लिए minus ln 1 minus XA equal to K tau. And you get the same value of tau which was there for batch reactor. ठीक है? Any questions, doubts? How to solve this type of problem? So कहीं भी आप CRE में देखेंगे तो there is one set of data given from which you normally find out K or N. One should be given. N दिया रहा तो K निकाल सकते, K दिया रहा तो N निकाल सकते हम. So then you have the kinetics, that means rate of reaction पता चल जाता है. And once you know the rate of reaction, you can find out tau for the next set of data. That is the normal procedure for finding calculation in CRE.
ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस प्रॉब्लम? सर स्पेस वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना। हाँ, स्पेस वेलोसिटी आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट। स्पेस वेलोसिटी क्या है? ओके, सो व्हाट इज स्पेस वेलोसिटी? सो इफ आई से S फॉर मिक्स फ्लो रिएक्टर, क्या हो जाएगा ये? सर रेसिप्रोकल मेरा पॉइंट टाउ और कुछ नहीं। एक बार टाउ मिल गया तो यू कैन फाइंड आउट स्पेस वेलोसिटी। So this will be what? 0.3 something, right? कितना आएगा ये? 0.04 आएगा। 0.04। 0.39। एक मिनट, हाँ, जस्ट मिनट। 0.0398 सर। Oh, sorry, there was a call. Okay, so 0.0398 क्या यूनिट्स क्या रहेगा इसका? मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स। ओके, एंड सो फॉर S स्पेस वेलोसिटी फॉर PFR क्या रहेगा? 1/tau फॉर PFR 1/13, राइट? क्या हो जाएगा ये? 0.0769। 0.7 69। ठीक है। सो मेनली टावर रहता है, टावर मिल गया तो स्पेस वेलोसिटी मिल जाता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन कमेंट? सर और इस मतलब जो हमने निकाला है अभी, तो उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि कौन सा रिएक्टर प्रेफर करना है? बताओ, आप बताओ ना, मैंने अभी बता दिया ऑलरेडी। सर क्योंकि यहाँ पे MFR के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन PFR और बैच रिएक्टर के लिए सेम है, तो उन दोनों में कौन सा यूज़ करेंगे, बैच और PFR में? Right. So generally, for small production capacity, you take batch reactor, and for large production capacity, you take continuous reactor. Continuous reactor is always preferable because it is easier to control, easier to manage. Batch reactor में देखो, although the time is same for batch reactor and plug flow reactor, लेकिन batch reactor में क्या होता है, एक बैच खत्म होगा, उसके बाद में उसको खाली करना पड़ता है। बैच रिएक्टर को खाली करके उसको साफ करना पड़ता है, साफ करके फिर से दूसरा चार्ज करना पड़ता है। सो देयर इज लॉट ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन बिटवीन द बैचेस। जैसे घर में हम कुकर में खाना बनाते हैं, राइट? कुकर बनाया, खाना बनाया, एक सब्जी बनाया, राइट? उसके बाद में अगर वही सेम कुकर हमको दूसरी सब्जी के लिए यूज़ करना है तो उसको खाली करना पड़ेगा, उसको साफ़ करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, फिर दूसरी सब्जी डालना पड़ेगा, फिर कुक करना पड़ेगा। बीच का टाइम भी इम्पॉर्टेंट रहता है। सो ऑल्दो द tau is same, or tau and T is same for PFR and batch reactor, the production capacity is not the same in terms of tons per day or tons per hour or tons per month. Production capacity is always less for a batch reactor compared to a same tau PFR. PFR एक बार चालू किया तो कंटिन्यूसली चलते रहता है, बट बैच रिएक्टर एडवांटेज रहता है, आई कैन यूज द सेम बैच रिएक्टर फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। जैसे अभी बोलता है, मैंने एक सब्जी बनाया, दूसरी सब्जी बनाया, तीसरी सब्जी बनाया, यानी
ऐसा कुछ नहीं है कि सेम सब्जी बनाने का। आई कैन मेक 10 सब्जीज इन सेम बैच रिएक्टर, और आई कैन मेक 10 प्रोडक्ट्स इन द सेम बैच रिएक्टर। सो इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट क्या है। इसीलिए इफ़ यू गो टू फार्मा इंडस्ट्री यू विल सी मोस्टली बैच रिएक्टर्स। उनका जो बैच साइज कम रहता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इतना नहीं रहता है कंपेयर टू से पेट्रोलियम रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट और लार्ज केमिकल प्लांट। कैपेसिटी ऑफ अ फार्मा प्रोडक्ट इज़ नॉर्मली स्मॉल, या पेंट का भी स्मॉल रहता है। सो जहाँ पर स्मॉल कैपेसिटी रहेगा वहाँ पर जनरली बैच रिएक्टर यूज़ करते हैं, जहाँ पर लार्ज कैपेसिटी चाहिए वहाँ पर PFR यूज़ करते हैं। समझा क्या? और सर MFR का कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है क्या यहाँ पे? MFR कब आएगा? we'll see when to use MFR also, we'll see that also. Yeah, your point is very valid. MFR is not useless, it is useful, but we'll see in certain situations कब useful रहेगा वो भी। ठीक है? हाँ सर। Okay. So next problem. This is again from level Spain. Unsolved problems. There are two problems similar है एकदम, wording भी similar है. Only thing is this is for PFR, this is for MFR. Okay. The aqueous feed of A and B, 400 liters per minute. Volume at this is V, and this is 100 millimoles of A per liter. ये क्या हो जाएगा? What is this thing? इनसे 100 millimoles of A per liter का हो जाएगा ये। Concentration. Yeah, this CA0, and this is 200 millimoles of B per liter, so CB0. तो फ्लो रेट दिया है अपने को, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, दोनों का, दो रिएक्टेंट है। is to be converted to product in plug flow reactor. The kinetics of the reaction is represented by so and so. Minus R equal to K 200 is a rate constant. Ca into Cv moles per liter per minute. Find the volume of the reactor. Need for 99.9% conversion to product A. So plug flow reactor में भी करने का है, सेम थिंग हमारे मिक्स फ्लो रिएक्टर में करने का है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है। So first we'll do mixed flow reactor. Because mixed flow reactor is always easier to solve than plug flow reactor, right? So first solve L or 5.12, then we'll do 5.5. ठीक है? So mixed flow reactor का इक्वेशन क्या था? याद आ रहा है? अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले। Tau of MFR is equal to क्या? CA0 into XA upon minus L. Right. और PFR का क्या रहेगा? CA0 into integration of 0 to XF dxa upon minus L. एक याद आ दूसरा यहाँ आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम टर्म्स है। So only thing is one is integral, one is without integral. So what we need to do is we need to substitute for -RA. इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला PFR is easier to solve. इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, right? So let's do tau MFR first. Find out what is the value of tau MFR. करो पहले। Let's see who can do it. By the way, Siddhi, you earned a virtual chocolate.
Yes, sir. ओके, वर्चुअली करना पड़ेगा ना हमारे को सब कुछ। कर सकते हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे लोग? सिंपल है एकदम एक्सप्लोर रिएक्टर का। 24.975. एक मिनट, लेट मी चेक द आंसर। 24.9 तो नहीं आना चाहिए, 49 आना चाहिए मेरे ख्याल से। 24 तक सही है। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से 49 आता है। चेक करो एक बार फिर से। कौन सा सर है? 49.9। 49 आ रहा है ना? यस सर 49.9। 49 आना चाहिए, एग्जैक्टली 49 आता है। रितेश हुआ क्या? समझ में आया, आ गई। ठीक है, और किसका हो गया? रेज योर हैंड जिसका हो गया। ओके, गुड। हु एल्स? देवेंद्र हुआ क्या? कर रहा हूँ। दीक्षिता? सर अलग आंसर है। क्या रहा आंसर आपका? सर 24975। नहीं, कुछ गड़बड़ किया है आपने। मिली मोल्स है, चेक करो। अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, इट्स नॉट मोल्स पर लीटर, इट इज मिली मोल्स। मिली मोल्स क्या होता है पता है आपको? यस सर, वो कन्वर्ट किया। चेक करो एक बार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। क्योंकि 2 लोग का आया ऑलरेडी 49। सिद्धि हुआ क्या आपका? नहीं सर। क्या डिफिकल्टी आ रहा है कुछ? सर दीक्षिता का जो आंसर है वही आ रहा है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। देवेंद्र हुआ क्या? नहीं सर, कर रहा हूँ। अरे करो यार, कितना टाइम लगता है रे? So time for CA naught XA upon minus RA. Minus RA क्या है? 200 CACB, right? और कन्वर्जन दिया है 99.9%, राइट? तो CA क्या हो जाएगा? And CA naught is how much? 100 millimoles per liter. तो कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको मोल्स के लीटर में?
10⁻⁻3. So what will this be? CA इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 point ऐसा कुछ आएगा ना? ठीक है, वैभव सर एक और आएगा ना? एक और आएगा? क्यों एक और आएगा? नहीं नहीं, 0 एक और आएगा. एक और 0 आएगा. सर CA0 तो कैंसिल हो जाएगा. क्या CA0? CA0 कैंसिल हो जाएगा. Okay. So I don't need to calculate. That's what you're saying. ठीक है, good point. So let's not do that then. अगर कैंसिल हो जाता है तो फालतू का कैलकुलेशन चाहिए. Good point. So let's see. Tau m of r CA0 XA upon 200 C01 minus XA. और CB का क्या करेंगे? What is Sir. CB? Yeah. CB0 minus CA0 XA. Right. So CB0 हो जाएगा, CB हो जाएगा CB0 minus CA0 XA. बराबर है. Anybody has any question on that? क्योंकि 1 mole of A is reacting 1 mole of B, right? तो जितना B रिएक्ट होगा, A रिएक्ट होगा, उतना ही B रिएक्ट होगा. तो A reacted is CA0 XA. तो B reacted is also CA0 XA. So you can say now and if you substitute here and CB0 कितना है? 200 millimoles. So 200 into 10 raised to minus 3 minus 100 into 10 raised to minus 3 into 0.999. बराबर है वैभव? Yes sir. So we should get tau m4 equal to 49. दीक्षिता, आपका क्या प्रॉब्लम था? दीक्षिता एंड सिद्धि. Sir CB equal to CB0 into 1 minus XA here. And because XA is for XA is only for conversion of A. B का conversion उतना नहीं रहेगा because your CB0 is different. So you cannot take XA equal to XB. ठीक है? हेलो सर. या सर जैसे कल हमने किया था वो मिक्स होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है ना, N1V1 is equal to N2V2. अंडरस्टैंड वही डिफरेंस. आता है. देवेंद्र, यहाँ पर मिक्स नहीं हो रहा है. They have given only one stream. An aqueous feed of A and B बोला है इसने. Read the language properly. Each word is important in a problem. कल वाला प्रॉब्लम देखोगे आप, ये नहीं, कल वाला प्रॉब्लम देखोगे तो उसमें था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्स स्ट्रीम. ये नहीं,
2 feed streams दिया यहाँ पर, one containing so and so of A and the other containing so and so of B. यहाँ पर 2 स्ट्रीम अलग अलग दिया था, एक ये था और एक ये था, वो मिक्स हो रहा था. That is why concentration change हो गया CA naught on CB naught, because there were 2 separate streams which were being mixed in the reactor itself. Whereas in this problem there is no 2 streams, it is only one mixed stream which is coming. That means उसमें उन्होंने कहीं पर मिक्सर डाला है, यहाँ पर 2 स्ट्रीम आके मिक्स हो रहा है, उसके बाद में जो आया उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है हमारे को. डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर. Right? Always read the problem carefully because each word is important. ठीक है, यहाँ पर दिया है an aqueous feed of A and B, यहाँ पर अलग अलग नहीं दिया है. अलग अलग देते तो यस देन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता था, बट यहाँ पर मिक्स स्ट्रीम दिया है इन्होंने. ठीक है, यस सर. so this is 49 minutes. बट हमारे को क्या निकालने का है? we need to find out volume of the reactor. so volume कैसे निकालेंगे? टाउ से So tau equals to V by V naught. V अपॉन V नॉट. V नॉट क्या दिया हमारे को? दिया है V नॉट, दिया है क्या? 4. V 400 liters per minute is V नॉट. V है, V नॉट है, V नहीं है. Right. So V naught is given, so we can find out V. So what we'll get is 19960 liters. ठीक है. Any questions on mixed flow reactor volume? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स डू नाउ फॉर प्लग फ्लो रिएक्टर. same data, same problem, only thing is reactor type is changed now. So plug flow reactor के लिए हमारे को ये लेना पड़ेगा. Right, so that is the reaction equation for plug flow reactor. So again जैसे हमने किया था same thing we can do, substitute for RA and वगैरह वगैरह. So what we'll get is tau of PFR is equal to CA naught integral dxa upon minus RA. Minus RA was 200 CA into C, right? And you can substitute here. And CB is nothing but CB naught minus
ठीक है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना इसको, हम कैसे करेंगे? हाउ टू इंटीग्रेट दिस? सर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, राइट। तो करो ना, लेट मी नो व्हाट इज आंसर, व्हाट डू यू गेट? कर सकते हैं? एक्चुअली डेरिवेशन हमने किया था बैच रिएक्टर के लिए। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू दैट ओनली we have done this for batch reactor. Okay, so we have done this derivation. I am not going to show you derivation, तो लंबा है, ये आपके पास नोट्स में है। इरिवर्सिबल बायोमोलिकुलर टाइप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिख रहा है आपको? ये A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, यही है ना? तो ये डेरिवेशन हमने किया हुआ है ऑलरेडी, ये सब थोड़ा लंबा है, तो आपके पास है नोट्स में। ओनली थिंग इज विल लुक एट द इक्वेशन and use that equation. So this is the equation which we have. कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए बताओ? Which one to use? Which equation form to use? Can you see this? Hello. हाँ सर। ये इक्वेशन डेराइव किया था हमने बैच रिएक्टर के लिए। पीएफआर का भी इक्वेशन सेम ही आने वाला है, बिकॉज परफॉर्मेंस इक्वेशन इज सेम फॉर बैच रिएक्टर एंड पीएफआर, पहले बताया था मैंने आपको। सो डेरिवेशन करने बैठेंगे तो लंबा है, टाइम जाएगा। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। So we can take this equation and solve the problem. So इसमें से कौन सा फॉर्म यूज करें? There are so many terms, right? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। We need to select only 2 terms. कौन सा यूज करना चाहिए? Depending on data available. क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास? क्या हो गया भाई? डर गए क्या सर इक्वेशन फर्स्ट और देखकर? लास्ट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट, अच्छा। Does everybody agree first and last term? देवेंद्र? हाँ सर, मैं डिराइव कर रहा हूँ सर। So we'll use the first term and the last term. ये first term है और ये लास्ट टर्म है, राइट? सी बी नॉट दिया है, सी ए नॉट दिया है, एक्स ए दिया है, एम भी दिया अपने पास। सो वी कैन यूज दैट इक्वेशन।
ln m minus xa upon m1 minus xa equal to cb naught minus ca naught into k into tau हो जाएगा और कुछ नहीं. So let's go there. I'll not do all that thing. ये आप कर सकते हो बाद में. So क्या था ln of m minus xa upon m1 minus xa is equal to cb naught minus c naught into k tau. ठीक है. So we know cb naught, we know ca naught, we know k, we know m, and we know xa. What is the value of cb naught? cb naught is 200 into 10 to the power minus 3 moles per liter. ca naught is 100. K is क्या था k का वैल्यू? 200. m is what? CB What naught is by m CA equal? naught. cb naught by ca naught, that is equal to 2. So if you substitute all these things, you should be able to find the tau value of PFR. Everything is known. So what is the value of tau? सर पॉइंट में आ रहा है हाँ, कितना आ रहा है? 0.23031. नहीं, 0.31 आना चाहिए. Yes sir, 0.31 आ रहा है. चेक करो बराबर. So tau PFR should be equal to 0.31 minutes. So once you know tau, you can find out volume of the reactor. सर पार्शियल फ्रैक्शन से भी सेम आएगा क्या? सेम आएगा, वो सब डेरिवेशन किया हुआ ना हमने, वही आने वाला है. ये सेम डेरिवेशन बैच रिएक्टर में किया था हमने सेकंड ऑर्डर के लिए. So I don't want to repeat it. You will get the same equation. Batch reactor and plug flow reactor is the same equations everywhere. First order बोलो, second order बोलो, zero order बोलो, performance equation बोलो, everything is same except T and tau. और कुछ फर्क नहीं है. And this is what 400, no? So V will be equal to so we get volume as 124.3 liters. ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? सबका आ गया है आंसर? यस, नो, क्या? यस सर. Yes sir. Okay, so now if you compare the volume of plug flow reactor or mixed flow reactor was how much? 19,000 liters for the same conversion. और plug flow reactor कितना था volume? 124 liters for the same conversion, same reaction. Which one is better? PFR. PFR सर. PFR is better. Right, so we have seen it different ways. Tau बोलो, volume बोलो.
PFR is better. We'll see some situations. We'll see later also. देखेंगे derivation करेंगे when MFR can be used. But in this situation, PFR is better than MFR. ठीक है? Any questions on these two problems? So these are liquid phase reactions. Will not do many problems. The type of problem को बताया. Then tomorrow we'll look at gas phase reactions, and we'll solve a gate problem also, which Devendra has already solved. Right. So tomorrow we'll look at gas phase reactions. Epsilon A आएगा वहाँ पर. And again we'll solve mixed flow reactor and plug flow reactor. So the mixed flow reactor problem and the plug flow reactor problem. And this is a gate problem, this year's gate problem, plug flow reactor. We'll solve these problems tomorrow. ठीक है? Any questions on what we did today? समझ में आ रहा सबको? कितने लोग को समझ में नहीं आया? Raise your hand. सबको समझ में आ रहा है? अच्छी बात है फिर.